Good morning, my dear students. Today we will start Unit 3 in GK. 2 units you have completed. Now we will start Unit 3, that is sports. Theme is sports. Children, you know sports are skill in which a person or team competes against each other for entertainment. We all enjoy sports. जो स्पोर्ट्स होते हैं बच्चों, वो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं. एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन करते हैं, जिसमें 2 टीम या 2 से ज़्यादा टीम्स होती हैं या पर्सन्स होते हैं, वो एक दूसरे से कॉम्पीट्स करते हैं. कम्पीट्स मीन्स एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और मजा कर लेते हैं गेम का. प्लेइंग फॉर फन एंड मनी. Children, a person who plays sports only for fun is called an amateur. एक पर्सन जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए खेलता है, उसे कहते हैं अमेचर. एंड अ पर्सन हु इज पेड टू प्ले एंड अर्न हिज लिविंग फ्रॉम स्पोर्ट्स इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल. और एक इंसान जो खेल के बदले पैसे लेता है और अपनी जीविका उसी से ही चलाता है, खेल से ही, तो उसे कहते हैं प्रोफेशनल. जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं या सचिन तेंदुलकर हैं, ये जब खेलते हैं तो बदले में इनको पे मिलती है, यानी उन्हें पैसा मिलता है. ठीक है, तो वो कैसे प्लेयर्स हैं? प्रोफेशनल हैं वो. ओके. पर जब आप खेलते हैं आपको कोई पैसा नहीं मिलता, बस आप तो फन के लिए खेलते हो, मजे के लिए खेलते हो, तो आप क्या हैं? अमेचर है. ओके. नाउ चिल्ड्रन, सी सम एंशिएंट स्पोर्ट्स. एंशिएंट स्पोर्ट्स मीन्स बहुत पुराने जमाने के गेम, कि बहुत पहले पिछले जमाने में, प्राचीन समय में कौन कौन से गेम हुआ करते थे. देखिए, रनिंग, लोग सिर्फ एक रनिंग का गेम करते थे. और चैरिट रेसिंग. चैरिट रेसिंग जो राजा लोग होते थे, किंग्स होते थे, वो चैरिट रेसिंग मीन्स ये जो उनका ये होता है चैरिट. चैरिट मीन्स होता है रथ. रथ से रेस करते थे. ओके. और रेसलिंग. रेसलिंग मीन्स होता है कुश्ती. कुश्ती किया करते थे जो हमारे अर्ली मैन थे. और लॉन्ग जंप. ओके. ये हमारे एंशिएंट स्पोर्ट्स हैं, मीन्स बहुत पुराने. अब सेकंड है ओल्ड स्पोर्ट्स. ओल्ड मीन्स जो पुराने हैं पर बहुत पुराने नहीं हैं. ठीक है. ओल्ड स्पोर्ट्स वो हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस. बच्चों, हॉकी, children, do you know Major ध्यानचंद is called the wizard of hockey. क्योंकि इंडिया में मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर कहलाते थे. बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे. अब क्रिकेट, यू नो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. फुटबॉल, many players play football very well, and football many countries का नेशनल गेम भी है ना. और टेनिस. टेनिस इज ऑल्सो अ गुड गेम. ये इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर भी खेल सकते हैं, है ना. ये ओल्ड स्पोर्ट्स हैं. नेक्स्ट, मॉडर्न स्पोर्ट्स. अब मॉडर्न मीन्स जो अब नए जमाने के गेम हैं, बिकॉज many new invention led to many new sports. बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हुए हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, जिससे बहुत सारे न्यू स्पोर्ट्स भी एक्सिस्टेंस में आए हैं. ठीक है. जैसे कि वाटर राफ्टिंग है, कार रेसिंग है, बेस जंपिंग है. यू कैन सी वाटर राफ्टिंग, कार रेसिंग और बेस जंपिंग.
Children, see at the page number 45, there is one chapter 17, sports equipment. Sports equipment means जिन चीज़ों से, जिन इंस्ट्रूमेंट से हम किसी गेम को खेलते हैं, किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं, उन्हें कहते हैं उसके इक्विपमेंट. ओके, एवरी स्पोर्ट इज प्लेड यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट. हर गेम में के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं. जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए हमें क्या चाहिए? बैट चाहिए, है ना, बॉल चाहिए, और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? स्टंप चाहिए, है ना. तो इसी तरह से फॉर ईच एंड एवरी गेम sports we need some special equipment. Here are some pictures of some equipments and name of these instrument also. You have to match them, okay, with their pictures. See, first example is given here. This is golf club. You can see, name the picture, match the picture with their name. Okay, golf club. Second is hockey stick. So you can see, where is the hockey stick? This is hockey stick. Okay, you have to match this hockey stick. Third one is stump. Stump. Where is the stump? Yes, boys can tell easily. This is stump. You can match it. Okay. Next, baseball bat. Which is the baseball bat? Here is baseball bat. This is a baseball bat. Okay, you have to match. Next is shuttlecock. Shuttlecock. This is the picture of shuttlecock. We play tennis. We play badminton from this. This is the equipment of badminton. Next is tennis racket. This is the tennis racket. Next, basketball. Which is the basketball? This is the basketball. Next, boxing gloves. Easily you can do this exercise. Very simple exercise. This is a boxing gloves जो हैंड में पहनते हैं. Okay. Next, see, go fact. The weight of the shuttlecock used in badminton is about 4.75 to 5.50 grams. जो बैडमिंटन में शटलकॉक होती है, you can see this shuttlecock, its weight is around 4.75 to 5.50 grams. इतना वेट होता है. 4.75 या 5.50 ग्राम्स होता है शटलकॉक का वेट. द हैवियर द शटलकॉक द फास्टर इट फ्लाइज. जितनी हैवियर होगी शटलकॉक, मीन्स जितनी भारी होगी, वो उतनी ही दूर और उतनी ही तेजी से उड़ती है. ठीक है, तो जितनी हैवी शटलकॉक होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है. नेक्स्ट, हाउ मेनी फेदर्स आर देयर इन अ शटलकॉक. ये जो शटलकॉक है, इसमें कितने फेदर्स होते हैं? फेदर्स यू नो ना, कि ये जो इसमें लगे हैं ऐसे फेदर्स, इसमें कितने होते हैं वन शटलकॉक में? यू नो, इट हैज 16 feathers. How many feathers are there in a shuttlecock? There are 16 feathers in a shuttlecock. Dear children, you have to do this exercise.
Okay, and read this page again for your better understanding. Okay, and do it in your book only. No need to do in your notebook. Okay, children, bye bye. Thank you. Take care. Take care your family also. Thank you.